इस पावन सावन मास में कुछ कार्य जो होते हैं वर्जित होते हैं। उनको लेकर, उन कार्यों को लेकर समाज में, हमारे पूरे हिंदू समाज में, देश में कई तरीके के मिथ हैं, फैलाए जाते हैं, लेकिन मैं आज उनका कारण बताने का प्रयास करूंगा। हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं आज हर हर महादेव कहकर अपने वीडियो की शुरुआत क्यों कर रहा हूँ। इसका कारण मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो क्यों नहीं आ रहा था काफी समय से। उसका कारण है कि मेरा ये हाथ, दोस्तों, किन्हीं कारणों से मेरे हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया है, जिस कारण से हमारे वीडियोस नहीं आप तक पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब हम प्रयास करेंगे कि इस स्थिति में भी आपके समक्ष कुछ अच्छे वीडियोस और कुछ लाभकारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हम लोग लाने का प्रयास करें। और अब हम आते हैं अपनी उस बात पे, जब हमने कहा था कि हमने आज हर हर महादेव कहकर अपने वीडियो की शुरुआत क्यों करी। जी हाँ, पवित्र सावन मास शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि इसी पावन सावन मास में भगवान शंकर माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए यह मास या महीना सावन का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भगवान शिव की आराधना के लिए। इस पावन सावन मास में कुछ कार्य जो होते हैं वर्जित होते हैं। उनको लेकर, उन कार्यों को लेकर समाज में, हमारे पूरे हिंदू समाज में, देश में कई तरीके के मिथ हैं, फैलाए जाते हैं, लेकिन मैं आज उनका कारण बताने का प्रयास करूंगा। तो मैंने जानकारी इकट्ठा करी कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि कुछ कार्य जो है वर्जित है, उनके पीछे क्या कारण है। तो मैं आपको दोनों कारण बताऊंगा, एक आध्यात्मिक भी और वैज्ञानिक भी। जो सबसे बड़ा एक कार्य होता है जो निषेध माना गया है, वर्जित माना गया है, वो है बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, ये सारी चीजें। तो उसके पीछे दो दो कारण मैं आपको बताऊंगा। एक आध्यात्मिक हो गया, धार्मिक हो गया, और दूसरा कारण हो गया कि वैज्ञानिक कारण। जैसा कि मैंने आपको बताया सावन मास, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सावन मास भगवान शंकर की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो बताते हैं कि जब हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं पूरे श्रावण मास में, और यदि हमने कुछ संकल्प लिया होता है, तो हम पूरी मन से भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं और अपने जो लौकिक जो भी सुख होता है, और लौकिक भी आपका जो जीवन जीने की जो शैली होती है, उसको भुला देते हैं और शिव जी की आराधना में लग जाते हैं। हम लोग उनकी ही आराधना में लीन हो जाते हैं। तो बता क्या मान्यता है कि यदि हम लोग अपने सौंदर्य को ध्यान में रखेंगे, यानी कि बाल कटवाना और दाढ़ी बनवाना अमूमन ये इसीलिए किया जाता है कि उससे हम अच्छे दिखे। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आराधना में भी विघ्न पैदा हो सकता है और आपका मन जो है लौकिक जीवन में लौट सकता है आराधना को छोड़कर। तो ये एक धार्मिक आध्यात्मिक कारण हो गया। और दूसरा कारण वैज्ञानिक कारण है कि सावन मास में हमको पता ही कि मानसून आ जाता है, बारिश होने लगती है, और सूर्य देवता भी जो है कभी कदार जब बारिश होती है तो कभी कदार दर्शन देते हैं। तब जो कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि ब्लेड लगने का खतरा, दाढ़ी बनवाने में या फिर बाल कटवाने में ब्लेड कैंची लगने का खतरा होता था। ऐसे लोहे की कोई भी चीज जो यूज होती है, कैंची और ब्लेड वगैरह कुछ भी है, वो लगने का खतरा बना रहता था। और बारिश के कारण जो है जब धूप नहीं निकलेगी तो धूप ना निकलने के कारण हमारा संक्रमण जो है, ऐसे ही अगर कोई भी वस्तु में लग जाती है बाल कटवाने के समय, तो उसका संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए जो है वैज्ञानिक कारण एक ये भी है जिसके कारण बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने के लिए मना किया जाता है, या फिर कई लोग नहीं कटवाते, उससे बचते हैं। और मैंने दोनों कारण आपको बता दिए। इसके अलावा दो तीन कार्य ऐसे हैं, जैसे कि किसी प्रकार का तामसिक भोजन करना,
मांस मदिरे का सेवन करना वैसे तो कभी किया ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन सावन मास में प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तामसिक भोजन माने गए। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ, हम जो भी हमने कुछ प्रयास किया जानकारी जुटाने का, और उसके बाद हमने आज का जो वीडियो है आपके सामने हम जो वीडियो लेकर आए उससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने अन्य जानकारीप्रद, लाभकारी और ऐसे देश विदेश के जो चर्चित मुद्दे हैं, चर्चित जो विषय हैं, उनको लाकर आपके सामने पेश करें। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर विपरीत स्थिति में हम आपके सामने वीडियो लाते रहें और आपको जानकारी देते रहें। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। हर हर महादेव।